हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनी वाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से शुरू करेंगे 8th क्लास साइंस से चैप्टर नंबर 2। तो हमने पढ़ लिया था अलग अलग जैसे प्रोटोजोआ, शैवाल, अमीबा, पैरामीशियम और कवक वगैरह, फंजाई वगैरह, इन सभी के बारे में हमने बात कर ली थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर चुके हैं इन सभी के बारे में। वो जीवाणु क्या रहते हैं, शैवाल और प्रोटोजोआ, कवक, ये सभी क्या है, अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद वो एक अलग प्रकार से आते हैं विषाणु, जो वायरस कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव हैं वो कहाँ पर रहते हैं, मतलब नॉर्मली ऐसे कहाँ पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कोश, शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल अथवा कवक। देखो, एक कोशिक का मतलब क्या हो गया, जिनमें सिंगल मतलब सिंगल कोशिका रहती है, मतलब एक ही लेयर रहती है ना। और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, शैवाल हो गए और प्रोटोजोआ हो गए, है ना, सिंगल लेयर वाले, मतलब एक ही लेयर पूरे उनके शरीर में रहती है, इससे वो कवर रहते हैं। और बहुकोशिक मतलब अलग अलग कोशिकाएं रहती हैं शरीर में। तो उसमें जैसे आ गए एग्जाम्पल शैवाल और कवक, इसमें मतलब अलग अलग एग्जाम्पल हो गए। तो यह बर्फीली शीत से ऊष्म और स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही टेम्परेचर पे रहें, है ना, या तो मतलब अलग अलग जगह पे भी रह सकते हैं। ठंडी प्रदेशों में गर्म और अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। मरुस्थल जैसे रेगिस्तान वगैरह हो गए, और दलदल जहाँ से बहुत सारा जो है, हाँ, यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। मतलब कई बार ऐसे जो बैक्टीरिया नहीं हो जाते हैं, एंटीवायरस लेते हैं, एंटीबैक्टीरिया, ये सब दवाइयाँ लेते हैं, तो ये सभी हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ में सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीवी अकेले रह सकता है, जबकि कवक और सूक्ष्म जीवाणु समूह में रहते हैं। मतलब अमीबा आपने यहाँ पे जो पढ़ा है, ये क्या सिंगल ऐसे रह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो रहते हैं वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मतलब उनके बिना काम नहीं चल सकता है। अब जैसे कई बार देखा होगा कि एक पौधे में दूसरे पौधे उगाते हैं, मतलब इमली के पौधे में देखा होगा कि दूसरा पौधा उगाया है, तो वो क्या है, सब कुछ इसी बड़े वाले पौधे से लेते हैं। ऐसे ही जो ये जंतु हैं और जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हो गए, ये सभी भी कई कुछ अलग रहते हैं, कुछ क्या है दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव और हम, मतलब हम में और उनमें क्या कुछ समानताएं, विशेषताएं और क्या हमारे काम आते हैं, वो सभी हमें बात करना है। मतलब कुछ हमें नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ हमारे दोस्त रहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अब दही कैसे जमता है, हाँ, तो उसमें जो है एक अलग प्रकार का पाया जाता है ना, उसका नाम क्या है, तो अगर आपको ये नाम पता है कि दही किससे बनता है, कौन से उससे, तो आप चाहें तो कमेंट बता सकते हैं, नहीं तो अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। तो हम एक मतलब ऐसा बैक्टीरिया ऐसा पाया जाता है जो दही को मतलब दही बना देता है दूध से। सूक्ष्म जीव और हम, सूक्ष्म जीव भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक, और तथा जीवों में रोग के कारण के, आइए हम विस्तार से, मतलब कुछ तो हमारे फायदे के लिए हैं तो उन्हें हम दोस्त कहेंगे, और कुछ जो नुकसान पहुंचाते वो हमारे शत्रु हो गए, है ना।
सो यहाँ पे बताए हैं कि मित्रवत सूक्ष्मजीव मतलब जो हमारे फ्रेंडली वो कौन से रहते हैं। तो सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवियों का उपयोग एल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। मतलब एल्कोहल मतलब जो शराब वगैरह, दारू वगैरह है, बहुत समय से इसका उपयोग किया जाता है इन सभी का, बहुत पुराने समय से। हाँ, अभी जैसे हमने बताया था कि दही और ब्रेड इन सभी बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है, केक वगैरह बनाने में। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतुओं अवशेष, विषता का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन और कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करनी। अब जैसे देखो, जिससे नाइट्रोजन निस्तीकरण होता है, मतलब तुमने पढ़ा होगा खाद के बारे में। तो खाद कैसी बनती है, मतलब जो पुराने जो चीज़ें हो गई, पुरानी चीज़ें जैसे छिलके वलके हो गए, है ना, सब्जी, हरे पत्ते, तो इन सभी को क्या है, जो जीवाणु हैं वो सभी उसको खाद बना देते हैं। तो वो सभी हमारे फसल वगैरह में और हमारी मिट्टी जिससे अच्छी रहे उसमें उपयोग की जाती है। तो ये हमारे क्या है, मित्रता के काम आ गए। तुम कहाँ देख रहे हो? तो ये हमारे मित्रवत सूक्ष्मजीव हो गए, मतलब जो हमारे काम में आते हैं, जैसे दही बनाने में भी, और ये हमारी मिट्टी की जो उर्वरता, मतलब फर्टिलाइजेशन जिस और अच्छा रहे, फर्टिलाइज़र ना मिलाना पड़े, तो हमें जो है सूक्ष्मजीव वो है मतलब फ्रेंडली काम करते हैं। एवं अब देखो, दही एवं ब्रेड का बनाना। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही से परिवर्तित कर देते हैं। ये देखो, हमने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दही जम जाता है। उससे हमें आश्चर्य क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है? तो अब हम बताते हैं कि दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस, ये देखो नाम आ गया, एक जो जीवाणु है इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। इसको अंडरलाइन चाहे तो कर सकते हैं। तो ये अभी जो बताया था कि दही में ये एक जीवाणु पाया जाता है। इसका काम क्या करता है, ये जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। मतलब जब यदि आप बाई चांस कभी देखेंगे तो दही में दही को आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो ऐसे बैक्टीरिया से कीड़े उसमें पाए जाते हैं, जिनके कारण दही जो खट्टा लगता है ना, उन्हीं कीड़ों के कारण लगता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तन कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों में उत्पादन में मतलब सहायता करते हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि जैसे जितने भी अपन जो गला के जो चीज़ें खाते हैं ना, उन सभी चीज़ों में वैसे बैक्टीरिया जो है पाए जाते हैं। जब भी आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो ऐसे बैक्टीरिया उसमें पाए जाएंगे। कहो आप यदि माइक्रोस्कोप में देखें तो उसके बाद आपको खाने का मन नहीं करेगा। तो दही में भी पाए जाते हैं, अचार वगैरह हो गया, क्योंकि ये सभी चीज़ें सड़ने के बाद बनती हैं। अचार जो है सड़ जाता है तब जाके वो खट्टा होता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के कीवड़ में सहायक होते हैं, जिससे इडली और डोसा बनता है। मतलब इडली डोसा भी बनाने में भी इन सभी का उपयोग किया जाता है। क्या है, ये भी हल्का हल्का खट्टा लगता है ना, वो भी कभी आपने देखा होगा। आटा जो है ईस्ट जो चावल होते हैं, तो इडली डोसा वगैरह उनका जो आटा आता है, आटे से जब बनाते हैं उस बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं और गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं, और यह बेकिंग उद्योग से ईस्ट के उपयोग का आधार, जिससे ब्रेड, पेस्ट्री और केक, मतलब ये अलग अलग प्रोसेस है जिससे क्या है इस पाउडर से बनाया जाता है। जैसे इसमें बताया गया है, एक बर्तन में आधा किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म करना है और गर्म जल से मिलाइए, मतलब ऐसे लोई बना के इसमें थोड़ी मात्रा ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ लीजिए। मतलब हल्का सा ईस्ट पाउडर ले आना है। आप 2 घंटे बाद देखते हैं कि उस गूँथे मैदे को उठाकर देखिए और फूला हुआ पाया जाता है। मतलब वो क्या है, ऐसे फूल जाता है। तो ये किस कारण से होता है? जो उसमें वो क्या करता है, ईस्ट का काम करता है उसमें
जो खमीर उसमें अंदर रहता है, तो गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। मतलब जो उसमें क्या है, गैस वगैरह हो जाती है, तो उससे पूरा आटा फूल जाता है। सो हम और आगे बात करते हैं सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। मतलब खेती वगैरह, मतलब जो वाणिज्यिक क्या है, इन सभी में क्या उपयोग होता है। जैसे बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब एवं एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। देखो बाद में आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे एसिड और बेस, अम्ल के बारे में पढ़ा होगा, एसिड के बारे में। तो एसिड एक एसिड होता है एक, और जो दारू वगैरह, शराब वगैरह और एल्कोहल वगैरह, मतलब एल्कोहल और शराब एक अलग अलग, एल्कोहल को भी बोलते हैं, लेकिन शराब एक क्या है, अलग अलग कैटेगरी आ जाती है जैसे उसमें। सो इन सभी को बनाने के लिए भी क्या है, इनका उपयोग किया जाता है सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। जो गेहूँ, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। मतलब अलग अलग तरीके से क्या है, जो है शराब बनाने की प्रोसेस की जाती है। अब देखो इसमें बता रहे हैं क्रियाकलाप करने के लिए कि आधा लीटर तो अपन को बी कर लिया, मतलब आधा लीटर का कुछ भी ऐसा बर्तन ले लिया, और उसमें 3/4 भाग तक जल भरना है उसमें। मतलब जैसे 500 ml का हो गया तो उसमें कुछ खाली रख देना है, 100 ml उतना, और 400 ml उसमें भर लिया। इसमें 2-3 चम्मच चीनी घोलिए और इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। इसे 4-5 घंटे के लिए उष्ण स्थान पर ढक दीजिए। आप विलयन को सूंघ कर देखिए, मतलब वो एकदम सड़ जाएगा, है ना। तो यह गंध एल्कोहल की है, जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण बना है। चीनी के एल्कोहल से परिवर्तन की प्रक्रिया क्यूवन और फर्मेंटेशन कहलाता है। अब इसको चाहें तो लिख सकते हो। ये मतलब क्या, शराब बनाने वाली प्रोसेस हो गई। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे उसने पानी लिया है ना, पानी भर के उसमें 2-3 चम्मच क्या है, चीनी डाल दी, है ना, शक्कर, और उसमें जब आधा चम्मच ईस्ट पाउडर आता है एक, ईस्ट पाउडर को जब डालेंगे तो 4-5 घंटों के लिए रख देंगे ना, तो एकदम पूरा सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो ऐसे ही जो शराब है ना, वो ऐसी प्रोसेस से बनाई जाती है, एकदम बहुत बहुत बुरी उसकी स्मेल आती है। तो ये प्रोसेस कौन सी है, फर्मेंटेशन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं किण्वन। तो एक लुईस पास्चर नाम के जो है साइंटिस्ट थे, उनने इसकी खोज की थी। तो इसको चाहें तो लिख सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन प्रोसेस की खोज की थी। कब की थी, 1857 में। ठीक है। सो हम इंग्लिश में बात करते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, मतलब वो कहाँ पर रहते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। मतलब सिंगल सेल यानी कि उनके शरीर में एक ही सिंगल लेयर है, जिसमें एग्जांपल आ जाते हैं प्रोटोजोआ, एल्गी और बैक्टीरिया वगैरह। और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जिसमें आते हैं एल्गी और फंजाई वगैरह। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग डेजर्ट मार्शी लैंड्स, एंड दे आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। मतलब या तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही टेम्परेचर में पाए जाएँ, मतलब वो हर एक सीज़न में अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, जैसे ठंडी प्रदेशों में भी, गर्म प्रदेशों में भी, बरसात में भी, सभी मौसम में। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाहर भी वो इंसानों के शरीर में पाए जाते हैं। कई बार हमें जो रोग होते हैं वो सभी भी उनसे होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिट फ्रीली। और कई बार जो कुछ फ्रीली भी रहते हैं, और कई जो ऑर्गेनिज्म हैं वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसमें हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, मतलब हमारे जो है वो क्या मदद करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीज दैट आर स्टडी अबाउट देम। मतलब कुछ ऐसे रहते हैं जो हमें फ्रेंडली रहते हैं, लेकिन कुछ क्या है, हमें बीमार कर देते हैं। तो उनके बारे में हमें बात करना है। तो जो हमें फ्रेंडली रहते हैं उनमें आते हैं
Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cakes. मतलब या तो दही वगैरह बनाने के लिए भी, केक्स वगैरह बनाने, ब्रेड बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है. सो microorganisms have been used for the production of alcohol since age. मतलब पुराने समय से भी एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है. They are also used in cleaning up of the environment. For example, the organic waste, vegetable peels, remains, ये सभी क्या है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन जिससे हो. मतलब हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा था कि खाद जो है, खाद कैसे बनती है, इन सभी जो वेस्ट हमारे रहते हैं इन सभी से जो खाद का उपयोग, और इसका उपयोग किया जाता है सॉइल की जो है, मिट्टी की है उर्वरता. यदि मिट्टी अच्छी रहेगी तो हमारी फसल अच्छी रहेगी. तो हमें जो खाद मिलती है वो इन सभी जीवों के द्वारा मिलती है. अब हमें बात करना है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड्स, मतलब जो दही वगैरह और ब्रेड कैसे बनते हैं. सो यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया. अब एक बैक्टीरिया रहता है जिसके कारण से दही बनता है, दूध से दही बनाने की प्रोसेस रहती है. So curd contains several microorganisms and it is called lactobacillus. हिंदी में बोलते हैं बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस. एक प्रकार का ये बैक्टीरिया रहता है जो दूध को दही में बनाता है. और जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसे बैक्टीरिया उसमें ऐसे दिखाई देते हैं, जिनके कारण जो दही खट्टा लगता है वो इन्हीं बैक्टीरिया के कारण खट्टा लगता है. And promotes the formation of curd. It multiplies in milk and convert into curd. मतलब ये क्या है, दूध में पाया जाता है, लेकिन ये जैसे डिवाइड होता जाता है तो क्या है, एक से बहुत सारे धीरे धीरे बनते जाते हैं, तो जो पूरे दूध को ये दही में कन्वर्ट कर देता है उसको. सो ये जो लैक्टोबैसिलस है वो मतलब मल्टीप्लाई होता जाता है. The bacteria are also involved in the making of cheese, pickle, many of the other food items. मतलब जो हमारे गला के खाने वाले रहते हैं, जैसे अचार हो गए, चीज़ वगैरह, इन सभी में भी बनाने में उपयोग किए जाते हैं. An important ingredient of रवा, सूजी, इडली, भटूरा is curd. And can you guess why? मतलब जो रवा हो गए और इडली, भटूरे वगैरह, इन सभी में भी कर्ड का उपयोग किया जाता है. बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बटर. मतलब इडली वगैरह बनाने में, डोसा बनाने में, इन सभी में भी बैक्टीरिया का और ईस्ट का उपयोग किया जाता है. अब इसमें बता रहे हैं, टेक हाफ kg फ्लोर, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर. मतलब गर्म पानी में गर्म पानी में आटे को, मैदे को, और उसमें हल्का सा शुगर डाल के मिक्स करना है. ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीट मेक अ सॉफ्ट टफ. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जो है जो आटा ऐसे फूल जाएगा. तो इसके किस कारण से होता है, जो ईस्ट रहता है, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. मतलब जो ईस्ट उसमें पाई जाती है, ईस्ट हम डाल रहे हैं, तो उसमें क्या है, जैसे वो बढ़ेगा, फैलेगा पूरे में, तो जब वो रेस्पिरेशन मतलब श्वसन करेगा तो सांस बाहर, मतलब गैस बाहर निकलेगी. तो जो गैस निकलती है उसके कारण से उसकी जो आटा है यहाँ पे वो फूल जाता है. बबल्स ऑफ द गैस फिल इन द टब एंड इंक्रीज द इट्स वॉल्यूम. मतलब जो यहाँ ये फूलता के इस कारण से है, वहाँ पे जो गैस भर जाती है, बबल्स है, उस कारण से वो फूल जाता है. दिस इज़ द बेसिस of the use of yeast in the baking industries for making breads and pastries and cakes. मतलब जो आपने देखे होंगे ब्रेड बोलते हैं, डबल रोटी बनते हैं, वो इन सभी का उपयोग भी किया जाता है बनाने के लिए. कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब हम जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में किस काम से यूज़ करते हैं, और हिंदी में बोलते हैं वाणिज्यिक उद्योग. मतलब उसका क्या उपयोग रहता है. Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wines, acetic acids. मतलब अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं एल्कोहल वगैरह, वाइन वगैरह बनाने में.
Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grain like barley, wheat, rice, crushed fruit juice. मतलब अलग अलग तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें ईस्ट का उपयोग या तो एल्कोहल बनाने के लिए, वाइन्स बनाने के लिए, या फिर एसिडिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है। इसमें एक एक्टिविटी दी है, टेक 500 ml beaker and fill up to 3/4 with water and dissolve 2/3 टीस्पून ऑफ शुगर। मतलब हमें वाटर ले लेना है और उसमें 2 से 3 चम्मच शुगर डालना है और उसमें एक ईस्ट का पाउडर डालना है। उसके बाद हम देखें 4-5 घंटे तक जब रखेंगे उसको, एंड कीप इट एंड कवर विथ वार्म प्लेस। मतलब जब गर्म उसमें रखेंगे तब देखेंगे उसमें से बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है। तो वो स्मेल किस चीज़ की रहती है? एल्कोहल, मतलब शराब की। So this is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast। जब हम शुगर उसमें मिला देंगे तो जो पूरी शुगर रहेगी पूरे पानी में जो मिली है, जो ईस्ट नाम का जो है वो उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो इस कन्वर्सन को बोलते हैं हम फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को एल्कोहल में, जो शुगर जो एल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है, चीनी जो एल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे फर्मेंटेशन। तो एक लुइस पास्चर नाम के जो साइंटिस्ट थे, इनने 1857 में इसकी खोज की थी, फर्मेंटेशन की, एल्कोहल बनाने की प्रोसेस। तो ये हमारे जो है कुछ फ्रेंडली थे जिनके बारे में हमने बात की। सो आगे हम और बात करते हैं सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग। मतलब हमारे जो है वो जो हमें कुछ यदि जैसे बीमारी हो जाती है उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके कुछ डाउट हैं तो आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं। और डेली आपको क्या है, जितना आप पढ़ा रहे हैं उसको आपको बार बार ये वीडियो देखना है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो अगर आपके डाउट हैं तो आप चाहें तो ज़रूर बता सकते हैं। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। फिर हम मिलेंगे आगे से। तो चलिए फिर आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।